जलियांवाला बाग का। अभी हम जलियांवाला बाग के जस्ट अंदर आए हैं और इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के चक्कर में यहाँ पे लोगों को बंद किया और सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस समय बहुत सारे जो निर्दोष लोग थे उन सबकी हत्या हो गई। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक सज्जन व्यक्ति थे, सरदार हिम्मत सिंह उनका नाम था, और उनका परिवार इस बाग का मालिक था। लेकिन 1 अगस्त 1920 के दिन इस बाग को 5.65 लाख रुपए की कीमत पर खरीद लिया गया। 9.25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर स्मारक बनाया गया, जिसे आज हम आप सबको दिखा रहे हैं, जिसका उचित नाम रखा गया स्वतंत्रता की ज्योत। ज्योति नहीं, स्वतंत्रता की ज्योत। 13 अप्रैल 1961 के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन किया। और इस परिसर में आज संभाल के रखने जलियांवाला बाग नेशनल ट्रस्ट मेमोरियल की, यहाँ पे नेशनल ट्रस्ट मेमोरियल इसकी देखभाल करता है। देखिए ये ज्योति के शेप में बना हुआ है और सही ज्योति है ये। यहाँ से फुब्बारा निकल रहा है, धीरे धीरे करके से पानी निकलता है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है, बेहद खूबसूरत है। आइए आपको वो जगह दिखाती हूँ जहां से गोलियां चलाई गई थी लोगों पर। यहाँ से लोगों पे गोलियां चलाई गई थी। यहाँ से रख के यहाँ तोप लगाई और पूरा बंद करके यहाँ से लोगों पे गोलियां चला दी थी। देखो कैसी दास्तान रही होगी यहाँ पे कि इतने हजारों लोगों को एकदम बंद करके गोलियां बरसा दी गई। यहाँ पे शहीद देशभक्ति के गाने भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। सभी के जो चेहरे हैं उन पर एक वो भाव है कि यहाँ हमारे देश के लोगों को मार दिया गया था। एक गंभीर भाव से सभी यहाँ घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर जाति धर्म के लोग नहीं है, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग हैं। तो देखिए गाने सुनिए, आप गानों को एंजॉय कीजिए। इन गानों को सुन के खुद ब खुद दिल में एक देशभक्ति का भाव जागृत हो जाता है। और ये है जो बनाई गई है सामने शहीद ज्योति, एक ज्योति के फॉर्म में ये बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे देश में कितने लोगों ने अमर बलिदान दिए हैं, इसको जानने के लिए इस जगह से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। 1919 में न जाने कितने लोगों को यहाँ बंद करके मार दिया गया। अत्यंत गोलियां बरसाई गई। बहुत क्रूर कर्तव्य किया जनरल डायर ने, बहुत क्रूर काम किया और उसे इसकी सजा कभी नहीं मिली। आप जानते हैं, कभी नहीं मिली इसकी सजा। ये देखिए और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जूते पहन के आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोगों ने शायद अर्ली मॉर्निंग की वहाँ पे फूल चढ़ाए हैं। और ये तालाब है, शायद लोटस इसमें खिलते हैं, लेकिन अभी लोटस का नहीं है। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये तालाब। देखिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक जाति धर्म के लोग नहीं आए हैं। इवन यहाँ पे मैंने फॉरेनर्स तक को देखा है, सभी जाति धर्म के लोग हैं। आपके पास अगर टाइम हो तो ज़रूर आइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो बच्चे हैं उनको भी ज़रूर लेके आइए, वो अपने इतिहास के बारे में जानें समझें। आजकल क्या हुआ है कि किताबों से ना इतिहास को धीरे धीरे करके मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो असल चीज़ कभी निकल के हमारे सामने ही नहीं आ पाती है। यहाँ आके पता चलता है कि क्या रहा होगा वो मंजर, कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी। और हम लोग सिर्फ इसी में रह जाते हैं कि जाति एक है, इस धर्म में लोग, इस धर्म में लोग। यहाँ आके पता चलता है यहाँ कोई किसी की जाति नहीं, कोई किसी का धर्म नहीं। सभी महसूस कर रहे हैं उस दर्द को। सभी एक वो चीज़ है सबके अंदर कि क्या यहाँ हुआ होगा असलियत में। और फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं
किताबों से तो इतिहास को मिटा दिया जा रहा है, लेकिन उन यादों को, उन चीज़ों को कैसे मिटाएंगे, ये नामुमकिन है। और ऐसी जगहों पे आके ही हमें पता चलता है कि इन चीज़ों को कभी मिटाया नहीं जा सकता जो हमारे इतिहास में रही है। इतिहास इनका गवाह है और हमेशा गवाह रहेगा। तो ये चीज़ है। और एक तरफ देखिए आप कि जस्ट दूसरी साइड में ही गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे, और गोल्डन टेम्पल के अंदर से ही जलियांवाला बाग के लिए रास्ता जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप गोल्डन टेम्पल भी देख सकते हैं साथ के साथ, और जलियांवाला बाग भी देख सकते हैं। ये अमर ज्योति है, देखिए यहाँ अंदर नहीं जा सकते, यहाँ अंदर नहीं जा सकते। और वहाँ साइड में लिखा भी है कि आप जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। बट प्रणाम इस ज्योति को, और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने इस धरती के लिए इतने बलिदान दिए। ये वो दीवार है जहाँ पे जनरल डायर ने लोगों को बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी थी, और इस दीवार पे 36 गोलियों के निशान हैं। आइए देखते हैं कितना क्रूर कर्तव्य किया उसने। उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। ये देखिए, ये सभी गोलियों के निशान हैं, सभी 36 गोलियां हैं इस दीवार पर, और इस पे वाइट वाइट ये जो क्रॉस के निशान बना रखे हैं, ये सभी गोलियों के निशान हैं। देखिए कैसा व्यक्ति रहा होगा, उसके दिल दिमाग में नहीं लगा कि वो क्या कर्तव्य कर रहा है और इतिहास उसे कैसे जानेगा। उसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ी जिससे उसे सब एक बुराई के तौर पे जानते हैं कि हाँ। और इस गाने को महसूस कीजिए, इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, मौत के समान है। देखिए जनरल डायर के क्रूर कर्तव्य, क्रूर कर्मों का एक और आपको नजारा दिखाती हूँ। देखिए ये एक और दीवार है जिस पर गोलियों के 28 निशान हैं। देखिए यहाँ ये कितना क्रूर इंसान रहा होगा, उसने इतिहास में अपना नाम अमर किया, लेकिन कैसे किया उसे सदियां याद रखेंगी। सदियां जिंदा रहेगा जनरल डायर इतिहास में, लेकिन अपने बुरे कामों के लिए जिंदा रहेगा। ये साल्वेशन ग्राउंड है, और यहाँ पे हमारे शहीदों की कुछ कोट्स लिखी हुई हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि उनके विचार कैसे रहे होंगे, कितने महान व्यक्तित्व के लोग होंगे जिन्होंने समाज के लिए, हमारे देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपना जीवन कुर्बान कर दिया और समाज को इतना बड़ा संदेश दिया। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये है, यहाँ पे ये लिखा है, अविनाशी राम ने मुमताज किचलू को लिखे पत्र का एक अंश है। उन्होंने लेटर में कुछ लिखा है, उसका एक अंश है यहाँ पे। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। देखिए जीवन सच में ही संघर्ष होता है, किसी भी मनुष्य का हो या किसी का हो। देखिए ये यहाँ पे है मोहम्मद इकबाल का, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोशिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं हैं, ये पूरे एक देश का, एक जीवन का सार होती हैं, जो हमें बताती हैं कि जीवन हो तो इतने उच्च विचारों के साथ होना चाहिए। देखिए ये है लाला लाजपत राय, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यहाँ आखिरी नहीं है, लेकिन आखिरी कील साबित होगा, ऐसा लिखा हुआ था। ये है महात्मा गांधी जी के विचार। आज कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो सबके मुझे विचार यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी जी के विचार थे। जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। दरअसल महात्मा गांधी यहाँ पे उस वक्त की बात कर रहे हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी के कहने से बहुत सारे लोगों को इंडिया से भेजा गया था, सैनिकों को। ये जनरल मोहन सिंह है। इन्होंने कहा है कि यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। देखिए आप, जनरल मोहन सिंह ने ये बात की है। एक और कोट मिला है मुझे महान शहीद भगत सिंह का, आइए देखते हैं। दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी
बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। कितनी अच्छी बात है, वो मेरे आइडियाज़ को किल कर सकते हैं, वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो उनके विचारों को कैसे किल कर सकते हैं। और यही चीज़ हम आज के अपने जो नौजवान हैं उनसे उम्मीद करते हैं। क्या आज भी एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा आता है कि क्या आज भी हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर उतनी देशभक्ति है कि एक शहीद जैसे विचारों को अपने अंदर रख सकें। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आके देशभक्ति की भावना जागृत होती है, और जो धर्म के नाम की, जातिवाद के नाम की राजनीति करते हैं, उन्हें इस जगह ज़रूर आना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में, यह शहीदी कुआं जिसमें जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई तब लोग इधर उधर भागे और बहुत सारे लोग इस कुएं में गिर गए, जिसमें अभी भी यहाँ गोलियों के निशान बने हुए हैं। और जब बाद में इसको देखा गया तो इसमें से 120 डेड बॉडीज को निकाला गया था। जनरल डायर ने किसी हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया, उसकी गोलियों ने, उसने सबको एक लाइन में रख के और एक क्रूर कृत्य किया था। ये है वो कुआं, देखिए, जिसमें भारत के नौजवान, शहीद, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को गोलियों से भून दिया गया था। बहुत से लोग बच बच के भागने की कोशिश में इस कुएं में गिरे और अंततः इसमें से 120 लोगों की डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वॉल एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो शहीदी कुएं के सामने है, जिसमें बहुत सारे लोग भगदड़ में कूद गए थे। और एक और वॉल जिस पर गोलियों के निशान बने हुए हैं, ये देखिए, इस पर 28 गोलियों के निशान हैं। यहाँ पे एक और बार देखिए, ये उन सभी सोका कुलों के बयान हैं जो उस पार्क में से बच गए थे, जिन्होंने उस दर्द को महसूस किया। कुछ लोगों की जो चीजें हैं ये लिखी हुई हैं, मैं उनको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मार्शल लॉ के दौरान जब बाजार में आए लोगों को उनके परिजनों के साथ गिरफ्तार किया गया था, तब मुझे भी गिरफ्त में लिया गया। कुछ 8 से 10 साल की उम्र के लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था। हम सभी को कोतवाली में रात 8 बजे तक हिरासत में रखा गया। एक सिख सब इंस्पेक्टर ने लड़कों को पुलिसों से अलग किया और उनसे साहिबों की हत्या के बारे में पूछा। जब उन्होंने अपनी अज्ञानता व्यक्त की तो उन्हें धमकी दी गई और कुछ नामों का उल्लेख करने के लिए कहा गया, अन्यथा वे सभी को जेल में डाल देते। हम सभी को दिन भर धमकियों का सामना करना पड़ा। सभी लड़के रो रहे थे। देर रात हमें जाने की अनुमति दी गई। सभी नियोक्ताओं को बताया गया कि जब तक वे दूसरे दिन साहिब की हत्या के बारे में जानकारी नहीं दे देते, उन्हें कर्नल के सामने पेश किया जाएगा और फिर किले में भेज दिया जाएगा। ये बयान है पाशासर दास के पुत्र नथी का बयान। उम्र 17 साल, जाति खत्री, लाला हृदय लाल, दुर्गा दत्त की दुकान के कर्मचारी, पुराना बाजार, अमृतसर। और भी ऐसे यहाँ कई बयान लिखे हुए हैं जो जिन्होंने महसूस किया उस चीज को जो उनके साथ हुआ। यहाँ पे डमी बने हुए हैं। इस तरीके से जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। देखिए वो डमी वो उस कुएं का है, वो कुआं है उसमें वो, और ये सभी ये पार्क के हैं। ये पार्क का पूरा डमी ग्राउंड आपको दिखाया जा रहा है। और इस तरीके से जनरल डायर ने सबको घेर के यहाँ पे अनंत गोलियां चला दी थी। गली तंग होने की वजह से वो मशीन गन्स यानी कि बहुत बड़ी बड़ी गन्स को नहीं ला पाया था, न जाने और कितनी हत्याएं होती। और 10 मिनट के अंदर उसने 1650 फायर किए थे। अभी जो हमने दिखाया वो आपको हॉल्स थे जिनमें वो यादें थी, उनको संभाल के रखा गया था जो उन शहीदों के साथ जो हुआ, और जिन लोगों ने जो चीजें देखी उन सब की आप भी थी। और उनके बाद में जो बयान लिए गए थे, जो पूछा गया था कि वहाँ हुआ क्या था, वो सब वहाँ पे लिखा हुआ था। और कुछ डमीज भी बनाए गए थे कि ऐसे ऐसे ये चीजें हुई थी। अभी आपको ले चलती हूँ मैं यहाँ पे अमर ज्योति पे।
ये है अमर ज्योति जो हमेशा यहाँ जलती रहती है हमारे वीर शहीदों की याद में, और हमें याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन ज्योति को हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन ज्योति को बुझा दिया। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का दिन। सभी को नमन। ये भी एक गैलरी है, अभी तक मैं आपको 2-3 गैलरी दिखा चुकी हूँ, और ये गैलरी है, यहाँ पे देखिए पंजाब आजाद फौज हिंद के बारे में है। और यहाँ पे सभी वो लोग, डॉक्टर सत्यपाल, सोहनलाल पाठक, सत्यपाल डंग, ये वो सभी वीर और महान लोग हैं जिन्होंने हमारी आजादी में अपने महान योगदान दिए। ये यहाँ पे शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई। शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां, ये है ऊधम सिंह, और ये यहाँ पे एक तरीके से शो हो रहा है। ये देखिए शो, ये राजकुंवर सुखदेव को किस तरीके से फांसी दी गई थी, ये वो। ये आखिरी गैलरी थी और इसी के साथ अब हम जलियांवाला बाग से एग्जिट करते हैं।